राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में अब गहलोत और पायलट कैंप के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। दोनों ही कैंपों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से नहीं चूक रहे। इसी बीच आज कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों की शाम को 5 बजे जयपुर के एक होटल में बैठक होगी। इस बैठक में पायलट खेमे के खिलाफ जमकर निशाना साधा जाएगा, तो वहीं गहलोत को पूरा समर्थन का संदेश भी दिया जाएगा। वहीं पायलट खेमे के मुकाबले के लिए सबसे पहले मैदान में उतरे बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने अब यू टर्न कर लिया है। ये विधायक आज की इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और इसके पीछे ये वजह भी है कि वो अपने को कांग्रेस विधायक मानते हैं और यदि वो इस बैठक में शामिल होते हैं तो उन पर सवाल खड़े होते हैं और गुटबाजी के आरोप भी लगते हैं। साथ ही अनुशासनहीनता भी माना जाता है, क्योंकि इन विधायकों ने ही पायलट समर्थक विधायकों की बयानबाजी और माने सजाकर सरकार गिराने को लेकर पार्टी के गद्दार होने का आरोप लगाया था। बसपा से कांग्रेस में आए इन विधायकों की ओर से करौली से विधायक लाखन सिंह ने कल बैठक में भाग नहीं लेने की बात कही थी। हालांकि इसके कारण उन्होंने नहीं बताए थे। वहीं निर्दलीय स्वतंत्र होते हैं और उन पर किसी भी दल की आचार संहिता लागू नहीं होती है। इन निर्दलीय विधायकों में से ही एक विधायक राजकुमार गौड़ ने सीएम की वैक्सीनेशन पर वीसी में भी कहा था कि सभी निर्दलीय 13 विधायक गहलोत के साथ हैं। राजस्थान विधानसभा के निर्दलीय विधायकों में 9 विधायक तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन जो 3 से 4 विधायक भाजपा या अन्य दल की पृष्ठभूमि वाले हैं वो भी गहलोत के साथ ही हैं। निर्दलीय विधायकों में संयम लोढ़ा, महादेव सिंह खंडेला, बाबूलाल नागर, ओम प्रकाश हुड्डा, खुशबीर सिंह जोजावर, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल, सुरेश टाक, बलजीत यादव, रमीला खड़िया, कांति प्रसाद मीणा और राजकुमार गौड़ व रामकेश मीणा शामिल हैं। तो आज ये निर्दलीय विधायक जिनकी बैठक है शाम को 5 बजे ये बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें गहलोत खेमे के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए ये नजर आएंगे। यानी कि दोनों ही तरफ से जिस तरह से एक दूसरे पर बयानों का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। चलिए इन खबरों पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले फोन टैपिंग मामले की अगर बात की जाए तो मुख्य सचेतक महेश जोशी जिन्हें दिल्ली तलब किया गया है, उस मामले में क्या कुछ अपडेट है? महेश जोशी, जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया है, अभी वो जयपुर में है नहीं, यहाँ पर आने के बाद ही बता पाएंगे कि आगे की क्या कार्रवाई होगी। देखिए, फोन टैपिंग मामले को लेके दिल्ली पुलिस ने सबके मुख्य सचेतक महेश जोशी को एक नोटिस दिया है और उनको 24 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। महेश जोशी ने हालांकि कहा कि वो भी भरतपुर गए हुए थे कल, चूंकि वो वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं। उनका कहा कि मैं देखूंगा नोटिस को। उसमें महेश जोशी को नोटिस मिलने के बाद ये स्थिति आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महेश जोशी से बात की है। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो उनके विश्वस्त साथी हैं उनसे भी चर्चा की है, साथ ही वकीलों की राय भी ली है। और आज भी वकीलों से इस मामले पर चर्चा की जाएगी कि नोटिस जो आया है दिल्ली पुलिस की ओर से उसका क्या जवाब दिया जाए, या वहाँ मौजूदगी दिखाई जाए, या कोई हाई कोर्ट या कोई दूसरी कोर्ट में उसको लेके कोई रिट भी दाखिल की जाए। इन सब जो जितने भी पहलू उन सबको लेके कल भी विचार विमर्श हुआ था, आज भी विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि महेश जोशी उनके काफी नजदीक माने जाते हैं और सबका मुख्य सचेतक है। महेश जोशी ने ऑडियो जो आया था सामने राजस्थान के अंदर एसओजी को ये मामला सौंपा था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी निगाह है और वो पूरे इस मामले पर आज भी डिस्कस करेंगे। क्या हो सकता है, क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है, क्या दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का नोटिस दिया उसको लेकर क्या जवाब दिया सकता है। पूरी वकीलों से और दोनों तरफ से लड़ाई लड़ी जाएगी, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। जी बिल्कुल। वहीं इधर राहुल, ये सियासी घमासान जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान की सियासत में दोनों तरफ से शह और मात का खेल जारी है। आज निर्दलीय विधायकों ने जो बैठक बुलाई है, कल तक ये कहा जा रहा था कि बसपा के 6 विधायक भी बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अचानक से उनका यू टर्न लेना, वजह क्या है? देखिए, पहले ये तय था कि बहुजन समाज पार्टी से जो कांग्रेस में आए हैं विधायक 6 वो और 13 निर्दलीय विधायक, इनकी एक संयुक्त बैठक होनी थी। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली, क्योंकि सभी विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। उसमें यह तय किया गया कि यदि बसपा से जो कांग्रेस में आए विधायक है, यदि वो भी निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे तो एक गलत संदेश जाएगा और कहा जाएगा कि बस कांग्रेस के 6 विधायक अलग
रूप से अलग बैठक कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल किया गया है, वो अपने आप को कांग्रेस विधायक बताते हैं, तो एक गलत संदेश जाता और उन पर जो विपक्षी पार्टी के जो पायलट खेमे के जो लोग हैं, विपक्षी खेमे के, वो भी सवाल उठाते। इसलिए तय किया गया कि जो 13 निर्दलीय विधायक हैं वो आज मीटिंग करेंगे, वो तय करेंगे इस जो मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा होगा वो सचिन पायलट के खिलाफ किस तरह से जी। निशाना साधा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, आला कमान से मिलने को लेकर भी डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि कल आपने देखा कि जो पायलट खेमे के करीब 15 नेताओं ने जो जी। उनमें से विधानसभा चुनाव भी लड़े, तो उन्होंने भी सोनिया गांधी को लेटर लिखा था इन 13 निर्दलीय विधायकों बिल्कुल। और बसपा के जो विधायक हैं उनके खिलाफ कि साहब वहाँ पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो जी। दोनों तरफ से ये शहमात का खेल चल रहा है, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई देता है। लेकिन आज राहुल, मीटिंग जिस होगी। तरह से बयानबाजी चल रही है, कल भी जिस तरह से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने पायलट पर निशाना साधते हुए कहा है कि पायलट जितने दिन राजस्थान में रहेंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा। इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है पायलट खेमे पर, लेकिन जो कांग्रेस प्रभारी हैं राजस्थान के अजय माकन, उन्होंने अभी कल परसों खुद आगे आकर ये बात बोली है कि पायलट खेमे पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने खारिज भी कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक दूसरे के जो खेमे बने हुए हैं उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी का दौर, और आपने सही कहा कि अजय माकन ने ये बात कही थी कि सचिन पायलट पार्टी के एसेट्स हैं, स्टार है। साथ ही उन्होंने एक हिदायत विधायकों को भी दी थी, उसका कहना था कि विधायक सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, जो भी उनको कहना है वो पार्टी के मंच पर कहें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ना तो अशोक गहलोत खेमे के विधायक मान रहे हैं, ना ही पायलट खेमे के विधायक मान रहे हैं, और प्रभावी की जो भूमिका है वो बिल्कुल अजीब सी हो गई है, उनके कोई सुन भी नहीं रहा है, सब अपने हिसाब से तो अपने अपने स्तर पर बयान दे रहे हैं। वो आज भी आप देखेंगे जब मीटिंग होगी शाम को, तो निश्चित रूप से सेवा के जो निर्दलीय विधायक है इन पर पार्टी का हुक्म लागू नहीं होता, तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी बात पूरे जोर शोर से रखेंगे। जी, चलिए, बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है, पायलट खेमे की तरफ से और अशोक गहलोत खेमे की तरफ से। ये जो शह और मात का खेल है ये बढ़ता ही जा रहा है। आज भी जिस तरह से 13 निर्दलीय विधायक, उनकी बैठक रखी गई है शाम को 5 बजे। हालांकि पहले बसपा के 6 विधायक भी बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने यू टर्न ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन पर सवाल उठ रहे थे कि जब ये कांग्रेस में शामिल है तो फिर इनके अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है, और इसी वजह से उन्होंने ये यू टर्न लिया है।